आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल, जहां ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं आईएमए सदस्य डॉक्टर नदीम अहमद द्वारा मयंक गुप्ता पर खरीदी गई जमीन पर कब्जा करने और धमकी देने का आरोप लगाने के बाद अब मयंक गुप्ता सामने आए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। डॉक्टर नदीम ने आरोप लगाया था कि बलरामपुर मौजा की गाटा संख्या 562 पर उनकी खरीदी हुई जमीन पर मयंक गुप्ता अपने आदमियों के साथ आए और गाली गलौज करते हुए जमीन पर कब्जा करके अपना बोर्ड लगा दिया। एक तरफ डॉक्टर दंपति अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मयंक गुप्ता नियमों और सरकारी आदेश का हवाला देकर जमीन को अवैध बता रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस विवाद में किस आधार पर कार्रवाई करता है और अदालत का अंतिम रुख क्या होता है। एक डॉक्टर साहब हैं जो आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं आईएमए में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या है पूरा आरोप और इसका आप खंडन कैसे करते हैं? आरोप तो उनके निराधार है भाई साहब, और जो ज़मीन वो हमारी आबादी की ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है हमारी। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि किसी ने या तो गुमराह कर दिया या तो उन्हें हमारी जो ज़मीन थी, क्योंकि हमारे साथ हल्के फुल्के संबंध थे पहले उनसे, और एक बैग उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, तो हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसा व्यवहार में उनके परिवर्तन क्यों आ रहा है। और हमारा मुकदमा भी उसमें चल रहा था पहले से, क्योंकि एक हमारा जानने वाला ही व्यक्ति था, उसके ऊपर हमें शंका थी कि ये हमारे जो है ज़मीन के कुछ कूट रचित कागज़ वगैरह बनवा रहा है। और उसी चक्कर में हमें लगता है कि किसी ने और ने या उसी ने जो है किसने किया, ये तो जांच का विषय है। और कुछ जो है असुरक्षित जो ज़मीनें होती हैं उनका कागज़ सरकारी बनवा करके, कुछ सरकारी पैसे लगा के दस्तावेज बनवा करके, ऐसा मुझको प्रकरण समझ में अभी तक आया, और उसके आधार पर वो प्रशासन पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। महाराज जी की सरकार है, यो मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे हम लोग प्रभावित होकर काम करते हैं। इस प्रकार के आरोप उनको लगाना नहीं चाहिए था। माननीय न्यायालय में हम लोग का परम विश्वास है, और जब माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और उसमें हमको स्थगन मिला हुआ है माननीय सीनियर डिवीज़न से, तो डॉक्टर साहब को माननीय जूनियर डिवीज़न को गुमराह करके, तथ्य को छुपा करके उनके वहाँ से स्थगन लेने का गलत प्रयास नहीं करना चाहिए था। और यह जो उन्होंने स्थगन का जो ये आदेश उन्होंने लिया, इसके आधार पर उनके ऊपर बीएनएस 379 की धारा के अंतर्गत एक संगीन अपराध का आरोप लग सकता है। और जो अब कार्रवाई जो उनकी हमारे प्रति देख रही है प्रेस में, जो हमारी धूमिल छवि करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, तो उसका वह नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है हमें बड़ा दुख हुआ है, और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी अब अपने वकील से समझ करके आगे काम करेंगे। आज ही जो है माननीय कोतवाल महोदय जो हैं उनके समक्ष वार्ता हुई। वार्ता सब कुछ ठीक ठाक रही, सब कुछ क्लियर रहा कि जैसा न्यायालय का निर्णय होगा वैसा हम लोग जो है अनुपालन करेंगे। फिर वह प्रेस में आ करके इस तरीके से निर्णय देना, जबकि वो हमको परेशान कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम डायल 112 कर रहे हैं, कभी हमारी मोबाइल हमारे उसमें से निकलवा ले रहे हैं। अब क्या क्या हम बताएं, अभी हम कहेंगे तो कहेंगे कि हम इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता शासन हमारी अगर